बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनमें से दो स्टोरीज़ आपके सामने रखते हैं। वैसे तो आपके पास लेटेस्ट चीज़ें तो आती रहती हैं, लेकिन एक है शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जा रहे हैं, नाम ECL से निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि 8 हफ़्तों के लिए। और इससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी आपको पता है कि कुछ हफ़्तों के लिए ही मुल्क से बाहर गए थे और उनको अब कई साल हो गए वो वापस नहीं आए। लेकिन शहबाज शरीफ जो साहब हैं उनका हमेशा से आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ की सियासत और नवाज शरीफ की सियासत में जो है वो एक बहुत ही डिफरेंस नज़र आता है। और आपने देखा होगा कि क्या बातें होती हैं कि नवाज शरीफ कौन से सियासत करते हैं, शहबाज शरीफ कौन से सियासत करते हैं। एनी हाउ, अब बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन से उन्होंने बुकिंग करवा ली है और उनका नाम ब्लैक लिस्ट से भी निकल चुका है और वो लंदन रवाना हो जाएंगे। उन्होंने टिकट भी ले लिया है, ये भी आपको बताता चलूँ। ज़ाहिर है ज़राए जब कंफर्म ख़बर होती है तो वो बताते हैं, लेकिन इस चीज़ को क्यों खामोशी से किया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ ने अपने केसेस और ये कहा कि जनाब कमर के डॉक्टर से वक्त ले रखा है। अपने केसेस कह रहा हूँ, कैंसर के और कमर के डॉक्टर्स हैं, उनका इलाज सिर्फ क्योंकि लंदन में होता है तो लंदन में ही उन्होंने टाइम ले रखा है और इस बेस पे उनको बुलाया जा रहा है। इस हवाले से जो जस्टिस अली बाकर नजवी हैं उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की और फिर उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाते हुए पहले ये कहा कि दरख्वास्त गुजार ने पहले मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये मामला भी देखा गया और फिर उन्होंने कहा कि जब मुल्ज़म की ज़मानत हो चुकी है, ट्रायल में पेश हो रहे हैं, अपोजिशन लीडर है और 3 बार वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, तो कौन सी गारंटी उनकी चाहिए। इस बेस पे उनको ECL यानी ब्लैक लिस्ट से भी निकाला जा रहा है और वो कहा जा रहा है कि वो जाएंगे। मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि कैंसर का जो उन्होंने कहा कि मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, चेकअप के लिए रेगुलर बरतानिया जाता रहता हूँ, 15 साल से 73 से चेकअप करवा रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड मौजूद है, आप इसको देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ जो ये भी बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के बरतानिया जाने का हलफनामा पढ़कर सुनाते हुए सरकारी वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ ने अदालत में गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होगी तो वापस आएंगे। अब सरकारी वकील ने तो ये कह दिया कि शहबाज शरीफ को नहीं जाना चाहिए, मतलब कि पहले इन्होंने नवाज शरीफ की गारंटी दी थी तो वो वापस नहीं आए। अब ये अगर आप ख़ुद जा रहे हैं तो इनकी गारंटी कौन देगा। लेकिन अदालत हुसैन हकानी साहब और परवेज़ मुशर्रफ इलाज के लिए जाने की इजाज़त दे चुकी है, लेकिन ये कहा गया कि वो भी वापस नहीं आए। यानी हुसैन हकानी भी और परवेज़ मुशर्रफ भी, उनका भी ये मामला है और वो वापस नहीं आए। इस जवाब पर जनाब ये कहा गया कि ये मामला नवाज शरीफ का नहीं है। वकला ने दलाइल मुकम्मल करने होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अब उनको इजाज़त दे दी गई। क्योंकि फ़ैसले कहीं और होते हैं, आपको जानते ही हैं। हुसैन हकानी हो उसके लिए किसका प्रेशर था, परवेज़ मुशर्रफ हो उनके लिए किसका प्रेशर था, शहबाज शरीफ हो तो उनकी सियासत क्या कहती है गुज़िश्ता 2-3 सालों में उनका जो सियासी रवैया है वो आपके सामने है और फिर बाकी बात इस पर क्या की जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब क्योंकि शहबाज शरीफ को बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल गई है, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट से आशियाना इकबाल रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में ज़मानत मिली है, जिसके बाद बैरून मुल्क गया, फिर वतन वापस भी आ गया था। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बाकी वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया जाए, ये उनकी दरख्वास्त थी। जो ज़राए बता रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर जाने का उनको इशारा मिल चुका है। जब इशारा मिल चुका है तो फिर आपको पता है अदालत में भी सवाल जवाब ज़रूर होते हैं, इस तरह के बयान भी ज़रूर होते हैं, जजेस भी बड़े अजीब तरह के सवाल जवाब करते हैं क्योंकि उन्होंने जाने की इजाज़त देनी होती है, तो वो इसलिए काउंटर क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो आवाम को ये तासर दिया जाता है कि जनाब जज साहब माशाल्लाह बहुत ही वो बड़े सख्त जज हैं, बड़े बड़े सवाल उठाए हैं, लेकिन एट द एंड जो फ़ैसला लिखा जाता है तो उसमें कुछ और होता है और डायलॉग कुछ और होते हैं। और ये आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जज हर तरफ आपको नज़र आते हैं। और गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में ही देखें तो इमरान खान ने बड़े वाज़ेह कहा था कि इस मुल्क में, ये मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है, इसलिए पाकिस्तानियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक मुल्क का जब वज़ीर-ए-आज़म कहे कि जनाब यहाँ पे छोटे चोरों के लिए और कानून है, बड़े चोरों के लिए और कानून है, और बड़ा माफिया वो ये कह रहे हैं कि अदालतें उनको छोड़ देती हैं, ये वाज़े
और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो इमरान खान कहते हैं, जो जजेस के हवाले से जो कहते हैं, इवन और सफ़ीरों के हवाले से जो कह चुके हैं, ये बड़ी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म बड़ी दिलेरी का मुज़ाहरा किया कि उन्होंने ये बात की, लेकिन उस पर खामोशी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें सामने भी आनी चाहिए। दूसरी तरफ एक और बड़ी ख़बर ये है कि PSL जो है, जो होना था, वो उसके जो पाकिस्तान में तमाम मैचेस होने के इम्कानात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। वो क्यों ख़त्म हुए? अब ये बताया जा रहा है कि PCB के शुबा जो लॉजिस्टिक हैं, उन्होंने कराची में होटल्स की जो बुकिंग भी थी वो भी कैंसिल करा दी, और अब लीग के मैचेस कहा जा रहा है कि UAE में ही कराने की पर तवज्जो दी जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस UAE में कराने के लिए जो इमारात क्रिकेट यानी UAE के क्रिकेट जो बोर्ड है उनको ख़त लिख दिया है, और ये कहा जा रहा है कि PCB के हुकाम वीडियो लिंक के इजलास में लीग के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल करेंगे। अब जो ही ये कहा जा रहा है कि PSL के जो यहाँ पाकिस्तान में उसका मुस्तकबिल का जो हतमी फ़ैसला वो आल्दो का नहीं हो सका। अगर UAE ने इजाज़त दे दी तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो PSL के तमाम मैचेस UAE में ही होंगे। पाकिस्तान में कराने का इसलिए कहा जा रहा है कि ये होगा कि एक फ़ैसला हो गया है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था शायद, जिसकी वजह से ये बुकिंग कैंसिल कर दी गई है और बाकी चीज़ें। कहा जा रहा है कि इस वक्त कोविड 3 का जो लहर है वो भी सख्त जारी है। और एक ये भी बताया जा रहा है कि गुज़श्ता हफ्ते फ्रेंचाइज़र्स जो इतने भी थे ने मुश्तरका ख़त में PCB से मैचेस कराची के बजाय UAE कराने का मुतालबा भी किया था, जिस पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर हुआ इजलास में टीम मालकान और इनके नुमाइंदों ने बायोस्क्योर जो बबल को 100% यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया था, जिस पर बोर्ड हकाम ने इन्हें तमाम हिफाजती इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी। और इससे पहले इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए गए थे, कुछ फ्रेंचाइज़ की तरफ से बाकायदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात भी किए गए थे कि उस वक्त जो मैचेस हो रहे थे कुछ टीम्स, कुछ उनके मालकान SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आते थे, और उस पर ये बात भी होती रही है। ये दो बड़ी टॉप जो ख़बरें थी वो आपके सामने रखी। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद आपके लिए अच्छी जो स्टोरीज़ हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं या कोई और है, वो आपके सामने रख सकें। बहुत शुक्रिया।